नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस पे। मैं हूं डॉक्टर भवानी स्वामीनाथन, न्यूट्रिशनिस्ट एंड होलिस्टिक वेलनेस कोच। मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे वीडियोस पे आप डाल रहे हैं और कमेंट्स के ज़रिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी जो सीरीज़ में बना रही हूँ उसमें आपके कमेंट्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी के बेसिस पे आपको आंसर्स देते हुए ये सारे एपिसोड्स में बना रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है इसे एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। और मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो हेल्थ, वेलनेस और मुद्राज और डाइट और एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। और इस वीडियो में ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट डाला था। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले जो वेरिकोज वेन्स पे था कि हमारे नेचुरल रेमेडीज क्या हो सकते हैं वेरिकोज वेन्स के लिए। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए और मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना। तो काफ़ी अच्छे अच्छे उसमें कमेंट्स तो आए थे, काफ़ी क्वेश्चंस भी आए थे। जैसे कि हम सब जानते हैं अच्छाई के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुराई भी होती है, नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव भी होती है। तो एक कमेंट मुझे ऐसा मिला जो आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पे मैं फ्लैश हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने डाला है। तो इस कमेंट को पढ़ के आप ये समझ सकते हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब बकवास है करके। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, हम कोई भी जब ट्रीटमेंट करते हैं चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, अभी तो रिसेंट जो लेटेस्ट चलता आ रहा है और ये है नेचुरोपैथी। ये सारे जब भी हम ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो ये पेशेंट के बिलीफ के ऊपर बहुत होता है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर बहुत होता है कि वो कितने मन से वो मेडिसिन खा रहा है या वो ट्रीटमेंट ले रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दो लोग एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं बट किसी को और वही सेम बीमारी के लिए किसी को बहुत जल्दी से उसका रिजल्ट मिल जाता है, किसी को टाइम लगता है या रिजल्ट मिलता ही नहीं है। ये पूरा डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे, हमारे बिलीफ सिस्टम पे। तो जितने भी नेचुरल रेमेडीज़ है ऑफ कोर्स जो हम जो एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं उसका क्विक हमें रिजल्ट मिलता है और हम सबको पता है कि ये जो रिजल्ट मिल रहा है ये लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मुझे सर दुखता है, मेरा अगर बहुत मुझे सीवियर हेडेक हो गया है तो नेचुरली अगर मैं एक कोई पिल खा लेती हूँ तो आधे घंटे में मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं कुछ नेचुरल रेमेडी करने लगूँ, जैसे अनुलोम विलोम करने बैठूँ या कुछ तेल की मसाज कर लूँ या कुछ और लगा लूँ या फिर कुछ ऐसे खा लूँ किचन से निकाल के कोई चीज़ जिससे सर दर्द मेरा जल्दी ठीक हो जाए, पर वो जल्दी ठीक नहीं होगा, हमें पता है। लेकिन अगर आपको बार बार सर दुखता है और आप बार बार पिल्स लेते रहते हैं उस हेडेक के लिए रेगुलरली, तो मतलब हमें पता है आगे चलकर हमें ये कुछ और बीमारी का रूप ले सकती है। तो हम जितना कम मेडिसिन पे हमारी डिपेंडेंसी होगी उतनी हमारी लाइफ अच्छी होगी। अब बात करते हैं, इन्होंने जो कमेंट डाला है कि वेरिकोज वेन कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कोई भी जब नेचुरल रेमेडीज जब लेते हैं या फिर हम नेचुरोपैथी को अगर फॉलो करते हैं तो उसमें वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम पेशेंस रखते हैं तो वे बीमारी ठीक भी हो सकती है, वो चाहे वेरिकोज वेन हो या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर मैं तो ये कहूँ कैंसर तक की बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन पेशेंट में हिम्मत होनी चाहिए और घर के लोगों ने उस पेशेंट को पूरा सहारा देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। और जितने भी ये जो घरेलू उपाय है या जो नेचुरल रेमेडीज है उसको बनाने में मेहनत भी बहुत लगती है और वक्त भी बहुत लगता है और उसको कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे देखिए नेचुरोपैथी काम कैसे करता है, मैं आपको बताती हूँ। हम सबको पता है कि हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है वो 5 एलिमेंट से बना है, यानी पंच तत्व, पंच महाभूतास जिसे कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, फायर, ये जो 5 जो एलिमेंट्स हैं इन सबको मिला करके ये पूरा हमारा एनवायरनमेंट है। और यही एनवायरनमेंट हमारे अंदर भी है।
आपने जितने भी मेरे मुद्रास के वीडियो अगर देखे होंगे, मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ। तो जितने भी आप मुद्रा देखेंगे, हर अलग अलग तरीके की मुद्रा, ये मुद्राएं हम लगाते क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो 5 उंगलियां हैं, इसमें भी ये 5 एलिमेंट्स है। जब हम इन उंगलियों को जब मुद्रा लगा के रखते हैं तो हमारे अंदर का जो एलिमेंट बिगड़ा हुआ है वो ठीक होने लगता है। जैसे इंडेक्स फिंगर जो है ये एयर एलिमेंट है, मिडिल फिंगर स्पेस एलिमेंट है, रिंग फिंगर अर्थ एलिमेंट है, छोटी वाली हमारी जो फिंगर है ये वाटर एलिमेंट है, और थंब फायर एलिमेंट है। तो ये 5 जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे बॉडी के अंदर ही है, और उसको बैलेंस करने के लिए हम मुद्रास करते हैं। जैसे एक मकान होती है, उस मकान में, मकान को बनाया कैसे जाता है, उसमें ईंट सीमेंट और ये सारी चीजें लगती है ना। तो सपोज आपको कहीं पे दिख रहा है कि घर में लीकेज हो रहा है, तो उस लीकेज को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सीमेंट या ईंट या कुछ हम ऐसी चीज लेंगे ना जिससे मकान बना था, उसी चीज से हम उसको ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे। उसी तरह से जब नेचुरोपैथी की बात आती है, तो जो भी हमारे अंदर में जो गड़बड़ हो रखा है, या तो एयर एलिमेंट कम हो गया है, स्पेस एलिमेंट ज्यादा हो गया, वाटर एलिमेंट कम हो गया, अर्थ एलिमेंट ज्यादा हो गया, जो भी कम ज्यादा हुआ है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। और आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उस एलिमेंट जो कम हुआ है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो बढ़ चुका है उसको घटाने की कोशिश करते हैं। तो ये है नेचुरोपैथी। और इसमें साथ साथ में हम डाइट का भी ध्यान रखते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडियन स्पाइसेस एंड हर्ब्स हैं जो हमारे एलिमेंट्स को, बढ़े हुए एलिमेंट्स को घटाता है, कम हुए एलिमेंट्स को बढ़ाता है। तो वेरिकोज वेन्स हो या कोई भी जो लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज होने के रीजंस क्या है? फॉल्टी ईटिंग हैबिट, हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती है, टाइम पे हम खाना नहीं लेते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत कुछ हम गलत चीजें करते हैं जिसकी वजह से हमारी, इसको हम जो भी बीमारियां हमें होती है उसको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, तो इन लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए अगर आप देखेंगे तो कोई परमानेंट सोल्यूशन या परमानेंट क्योर नहीं है। अगर आप वेरिकोज वेन्स भी देखें तो वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, उसके लिए कोई परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि भाई वेरिकोज वेन्स हो चुका है, और ये बहुत ज्यादा बढ़ने के पहले ही अगर आप ध्यान देने लगे अपने आप पे, और ये नेचुरल सारी चीजें आप करने लगे, अपने डाइट में चेंजेस, ये जो नेचुरल होम रेमेडीज है इन सब को, और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते, लेकिन अगर हम इसको करते जाएंगे पूरे बिलीफ के साथ, अगर हम इसको करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं और मन लगा के हम इसको अगर करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखना, सिर्फ वेरिकोज वेन्स ही नहीं, हर एक लाइफस्टाइल डिजीज ठीक हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हमें टाइम देना होगा। तो मैं समझती हूँ कि आप में से बहुत लोग इस बात पे सहमत होंगे भी और सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं जो भी अपने वीडियोस में शेयर करती हूँ वो सारे बस थियोरेटिकल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट मैं करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने अपने आप पे किया है, अपने क्लाइंट्स पे किया है, फैमिली मेम्बर्स पे किया है, सब पे किया, और रिजल्ट मिलने के बाद जो केस स्टडीज बने हैं उसके बेसिस पे ही मैं सारे जो वीडियोज है वो शेयर करती हूँ, वो चाहे मुद्रा के हो या फिर नेचुरल होम रेमेडीज हो, जिसको मैंने नानी के नुस्खे भी नाम दिया था। तो अगर आप में वो बिलीफ है कि अगर आपको ठीक करनी है अपनी सेहत, और साथ साथ में अगर आप टाइम देंगे, अपने आप की तरफ ध्यान देंगे, तो हर बीमारी का इलाज है। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं हो सकता है, तो आप खाइए मेडिसिन, आपको किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन आप ही सोचिए, मेडिसिन तो हम कितनी खा जाते हैं, और एक दो दिन नहीं, हम सालों तक मेडिसिन खाते हैं। मैंने तो कितने लोगों को देखा है जो बीपी की गोलियां सालों से खा रहे हैं, डायबिटीज की गोलियां सालों से खा रहे हैं, इंसुलिन लेते जा रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या वो भी ठीक हुए हैं? तो मैं ऐसा समझती हूँ कोई भी एक फील्ड कम या ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए हर एक फील्ड को। ये तो पेशेंट के अपने ऊपर है, वो अपने में उसमें कितनी दृढ़ता है, कितना उसमें मेंटल जो है ना ताकत है, उसमें विल पावर है, उसकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है कि वो अपने बढ़े हुए बीमारी को ठीक करके दिखाए। तो इसी तरह से मेरे चैनल पे ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियोस पे कमेंट भी कीजिए, और आपके इस कमेंट से मुझे भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और काफ़ी सारे नए नए वीडियोस बनाने के आइडियाज़ भी मिलते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा इस वीडियो पे।
थैंक यू।